सोनू और मोनू दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और वो मतलब एकदम गहरे वाले बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वैसे दोस्त थे कि कहीं भी जाना आना सब साथ में, बाइक पे साथ घूमना, वैसे ही दिन भर ऐसे आवारागर्दी करना, वही उनका काम था। और ये दोनों अपने घर, जो उनका मतलब गांव में घर था, वो दोनों आसपास ही था और वहीं पे रहा करते थे। और इनका यही था, मतलब इनका रूटीन था कि ये सुबह उठ के अपना निकाल लिया बाइक वाइक या जो कुछ भी, अपना घूमने लग गए और फिर खाना वाना खाने घर पे आए, फिर वापस निकल गए। तो पूरा दिन लगभग आवारागर्दी करने में निकल जाया करता था। और रात में भी इनका कोई ठिकाना नहीं था, मतलब कब घर पे वापस आते ये लोग अपने, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। तो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं था और ये दोनों ही साथ में घुमा करते थे हर समय। और ये दोनों मतलब एकदम ढीठ किस्म के लड़के होते ना, वैसे थे कि घर वाले कितना भी डांटते, कुछ भी कहते कि मतलब घर पे रहो या कुछ भी है, टाइम पे घर आओ, बिल्कुल नहीं सुनते थे, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो एक बार की बात है कि ये लोग अपने घर से बाहर ही थे और घूम रहे थे रात में बाहर। तो इन्होंने सोचा कि चलो यार चल के कहीं थोड़ा टाइम बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। तो सोनू ने बोला ठीक है हाँ चलो। तो फिर ये लोग एक नदी के किनारे गए, वहाँ नदी के साइड में जाके अपना बैठ के ऐसे ही मतलब दिन भर उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट करी है ना, उसके बारे में बात करने लग गए। अच्छा, वो बातें करते करते ना एक उनके पास दूर से उन्होंने देखा कोई चल के आ रहा है। तो ये लोग मतलब वेट करने लग गए, कहने रुको रुको उसको आने दो, देखते हैं कौन है। तो जैसे ही वो थोड़ा पास में आया, जो मतलब उधर से आदमी आया था, तो दिखा कि मतलब वो कोई बाबा टाइप का था, ऐसे मतलब गले में माला वाला पहन रखी थी, बाल खूब लंबे लंबे से थे, फिर जटाएं टाइप की नहीं होती वैसे थे। तो इन्होंने देखा, फिर इन्होंने सोचा बाबा आया है, चलो भाई मज़े लेते हैं। तो मज़े लेके मतलब इनसे बात बात करते हैं कि क्या है कैसे। तो फिर वो बाबा आया, मतलब उन्होंने पानी वानी भरा अपने कमंडल में। तो ये सोनू उनसे बोला कि और बाबा जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ी रात हो गई, आप यहाँ पे पानी भरने आए। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो साधना करता हूँ, तो मतलब मेरा तो रोज़ का काम है, यहाँ पे आके पानी नहीं भर रहा हूँ। तो मोनू ने सोचा मज़े लेते हैं चलो और ज़्यादा। फिर बोला और बाबा जी कुछ और क्या क्या साधना करते हो, तो फिर भूत प्रेत भी देखे होंगे और भगाते भगाते भी होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लोगों की मदद भी कर देता हूँ और भूत वगैरह तो मतलब देखे ही हैं मैंने, हमारा तो काम ही यही है। तो मतलब कि मैं ये आगे आगे के शमशान में ना ऐसे ही साधना वगैरह करता रहता हूँ और लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ और बाकी टाइम अपनी साधना में लगा रहता हूँ। तो मोनू ने ना सोनू को देखा और ना ऐसे मुस्कान जो होती ना तिरछी सी, ऐसे स्माइल दी और मतलब इशारों इशारों में बोला एक दूसरे को कि चलो मज़े लेते हैं इनके और ज़्यादा। तो कहता सोनू कहता अरे बाबा जी जब भूत वूत देखे भी हैं तो यार थोड़ा हमें बताओ इनके बारे में, हम तो इतनी रात रात घूमते हैं, हमें तो इतनी बार मना किया घर वालों ने, हमने कभी नहीं सुनी। और कितनी बार लोग बोलते हैं कि वो तंत्र मंत्र होता है, नींबू मिर्ची या कोई भी चीज़ मत उठाना मत देखना, हम तो खूब मज़े लेते हैं, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ और हमारा तो मतलब बढ़िया चल रहा है, हम तो कितनी बार उठा उठा के प्रसाद वसाद भी खा लेते हैं, कुछ नहीं होता ये सब। और आप लोग ना ये ऐसे बोलते रहते हो है ना, पैसे वैसे कमाने के लिए। तो अब ये जैसे उन्होंने बोला ना, तो सोनू मोनू एक दूसरे को देख के हंसने लग गए, कह रहे और क्या भाई, अपना अपना चलाने का तरीका है, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए इनको भी झूठ बोलना पड़ता होगा। तो वो बाबा बोले कि झूठ बोल के क्या तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें मजाक होती हैं? तो मोनू कह रहा बाबा जी अब ये तो आप भी सच जानते हो कि मजाक ही होती है, अब इतना तो कुछ आजकल के टाइम में होता नहीं, और ये आप लोग ये अफवाह फैलाते हो तो लोग मान जाते हैं और आपको पैसे देते हैं, वही आपका बढ़िया चल जाता है काम। तो तो बाबा ने बोला कि ये कोई काम मजाक नहीं होता और इसके लिए भी मजाक मत उड़ाया करो। क्या अरे तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी रात है, आप भी यहाँ पे खड़े हो, और कोई दिख रहा है आपको आसपास, भूत प्रेत या कोई चीज़ दिख रही है आपको, तो दिखते होंगे ना, पता होगा आपको। हम तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमने दुनिया का हर एक काम कर रखा है और बढ़िया हम अपना आराम से घूमते हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम मस्त रहते हैं, हमें कोई कभी नहीं दिखाई दिया आज तक। और तो फिर बाबा बोले कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। बाबा जाने लग गए कि ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा दूर ना आगे शमशान था, बाबा जाने लग गए तो ये लोग सोनू मोनू ना उनके पीछे लग गए, कह रहे कि अरे बाबा जी चलो हम भी चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे आपके पास, क्या पता कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि इनको कुछ काम धाम तो था नहीं इन दो लड़कों को। तो ये बाबा जी के पीछे लग लिए। अब जब बाबा जी के पीछे गए, बाबा जी ने पहले मना किया कि तुम बेटा अपने घर जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, और हम तो शमशान में तो क्या ही होगा, क्या सीखोगे, मैं तो साधना करूँगा अपनी। कह नहीं बाबा जी आप एक काम करो, आज साधना आप करना, लेकिन मुझे भूत दिखा दो बस एक बार कोई सा, मैं मान जाऊँ कि हाँ भूत प्रेत भी होते हैं जो आप लोग जो मतलब बताते रहते हो। तो पहले ना बाबा जी मना कर रहे थे कि मतलब क्यों ले जाना है इन बच्चों को वहाँ पे, ये वो, फिर लेकिन जब उन्होंने देखा एकदम ढीठ का किस्म के लोग हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा कि चलो आओ, चलो मेरे साथ चलो। अब बाबा जी जब शमशान ले गए
तो थोड़ा बहुत वो लोग अपना रहने का जो उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, वहाँ पे एक शराब की बॉटल रखी हुई थी, अब देसी विदेशी का पता नहीं, वो रखी हुई थी वहाँ पे। तो बोले कि चलो थोड़ा बैठते हैं पीते हैं। तो ये दोनों तो खुश हो गए कि अरे बाबा जी ने बुलाया भी है और बढ़िया शराब वराब पिलाएंगे बाबा जी, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, हम तो रोज़ ही आएंगे फिर। तो बाबा जी ने फिर ऐसे ही मतलब निकाल निकाल के उनको भी दी थोड़ी सी, बाबा जी ने खुद भी पी। अच्छा, फिर ये लोग पी रहे थे, बातें बातें और करते रहे, जो भी बातें उनको लग रही थी करने वाली। अच्छा, उसके बाद में ना ये क्या कहते हैं, ये मोनू सोनू ना पीते पीते फ्री की मिल रही थी, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही उस दिन कर लिया। अब इन दोनों को नशा हो गया। अब ये बाबा जी के साथ में मतलब ऐसे ही वो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वैसे बात बात होती रही, तो ये दोनों एकदम ढीठता पे उतर आए, कहने लग गए कि अरे बाबा जी अब तो सच बता दो, और कितना पैसा कमा लेते होगे, बढ़िया ये है वो है, रोज़ पार्टी करते होगे, ये सब। कि अच्छा एक काम करो बाबा, आपने कहा था भूत नहीं तो कम से कम कोई डायन दिखा दो, और हम कम से कम उसको ही देख के खुश हो लें। अब ये इतना कर रहे थे ना, तो बाबा जी एक टाइम पे थोड़ा सा जो वो होते हैं ना, जो ये तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, वो बाबा जो होते हैं वो थोड़े से मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ना उन्होंने मतलब वो थोड़ा गुस्सा हो गया कि अब इतना ये लोग चैलेंज कर रहे हैं बात बात पे। तो उन्होंने कहा चलो तुम देखना चाहोगे, पक्की बात है। ये बोला अरे बाबा जी बिल्कुल, आप दिखाओ एक बार, मान जाएंगे हम उसके बाद। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम लोग एक काम करो, ये बगल में एक चिता जल रही थी, कहा यहाँ पे खड़े हो जाओ, दोनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लो, और मैं जब तक मतलब आवाहन करता हूँ तब तक तुम दोनों एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, और मतलब आंखें बंद किए रहना। अब इनके लिए इंटरेस्टिंग गेम हो गया, ये कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खड़े हो गए, अपना वहाँ पे हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, आंखें बंद कर ली, और बाबा जी अपना कुछ वो जल वल छिड़क रहे थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उसी बीच सोनू मोनू एक दूसरे को एक एक आँख खोल खोल के देख के मुस्कुरा रहे थे कि मतलब कितना बढ़िया पागल बना रहा हूँ इसको। और नशा तो पूरा था उनको, तो उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। अब बाबा जी जब ऐसे ही मतलब जल वल छिड़कते रहे, कुछ देर बाद ना अब इन्होंने आंखें बंद की, कभी खोल रहे कभी बंद की, ऐसे हो रहा था। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली, एकदम से इनको ना दोनों को ऐसा लगा जैसे बहुत तेज तेज से पायल बजने की आवाज़ें आ रही हैं, छन 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 ऐसे पायल बजती है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो इनको लगा ये बाबा जी कोई अपना बढ़िया कैसेट चला रहे होंगे और हमको पागल बना रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ी देर रुक के सोचा अभी रंगे हाथ पकड़ता हूँ। तुरंत आंखें खोली दोनों ने, और सामने का नज़ारा देखकर उन दोनों की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि जैसे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे ना ऐसे, वैसे ही उनके चारों तरफ सर्कल में ना चुड़ैले, मतलब कह लो आप, क्योंकि खूब लंबे बाल और ऐसे मतलब आंखें उनकी एकदम रेड कलर की, बहुत भयंकर, बहुत ही भयंकर, मतलब कोई नॉर्मल कोई भी महिला या कोई भी स्त्री ऐसी दिखती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी भयंकर। वो सारी जो चुड़ैलें थी वो इन दोनों के चारों तरफ घेरा बना के खूब तेज़ तेज़ नाच रही थी। और जैसे ही इन दोनों ने उनके चेहरे पे नज़र डाली ना, वो सब इनको बहुत गुस्से में देख रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि इनकी वजह से उनको ज़बरदस्ती ये सब करना पड़ रहा है। और ये तो बस अब इनकी हालत ख़राब होने लगी, इनको जो नशा हुआ था जितना ज़्यादा सब चढ़ा हुआ था तुरंत उतर गया कि भैया अब तो ना निकल सकते हैं ना कुछ, क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही उस साइड वो घेरा बना ले रही थी तो ये भागना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर एकदम से धीरे धीरे करके वो घेरे में से लोग आगे आगे आने लग गए, आगे आगे आने लग गए। और इनको कभी कान में बहुत तेज से कोई सी चीख सुनाई पड़े, कभी एकदम से खूब तेज हंसी सुनाई पड़ने लगी, और कान में छन 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 वो पायल की आवाज़ तो आई जा रही थी। इन दोनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी, और बाबा दूर से ही वहाँ पे देख देख के ये सब चीज़ें हंस रहे थे, क्योंकि जितने ये लोग चौड़े बन रहे थे उस टाइम, उतना इनकी शक्ल पे अब बेबसी दिखाई दे रही थी कि एकदम मजबूर होके बस डर रहे हैं। भयंकर तरीके से डराने के बाद उन लोगों ने मतलब वो आपस में चुड़ैलें बोलने लग गई कि इनका मतलब अगर इसका मैं दिल खाऊंगी तो कैसा होगा, अच्छा इसका अगर पैर तोड़ के ऐसे हम लोग करेंगे, ये वो मतलब वो लोग ऐसे ऐसे बातें करने लगे। ये लोग सुन रहे हैं और ये खूब वो लोग देख रही हैं इसको गुस्से में, और आपस में फिर मजाक कर रही हैं। बहुत भयंकर कंडीशन थी, मतलब इतना भयानक हो गया था उन दोनों के लिए दृश्य देखना, क्योंकि चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, बीच में उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और बाबा जो है वहाँ पे खड़े होकर हंस रहे हैं। ये लोग चिल्लाने लग गए, बाबा को आवाज़ देने लग गए कि हम समझ गए अब कि मतलब ये सब कुछ झूठ नहीं होता, हमें प्लीज़ जाने दो ये वो। लेकिन बाबा भी बहुत इन्होंने मज़े लिए थे, तो बाबा ने भी इनकी बात नहीं सुनी, और उन चुड़ैलों ने इनको इतना डरा दिया कि ये दोनों वहीं पे बेहोश हो गए। अब ये दोनों बेहोश हुए। अब उसके बाद इनकी आँख खुली जब, तो इन्होंने देखा कि ये थोड़ा सा जहाँ पे गिरे थे वहाँ से अलग जगह पे आकर पड़े हुए हैं कुछ पेड़ों के साइड में, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
फिर लोगों में से मतलब आगे आया एक आदमी, उसने पूछा कि तुम भाई कहाँ के रहने वाले और यहाँ क्या कर रहे हो। अब इन्होंने जो रात में हुआ था इनके साथ वो इनको भुला ही नहीं भूल रहा था। अब ये याद कर कर के भयंकर परेशान हो रहे थे और इनको था कि बस भाई अब मुझे मेरे घर वालों को मिला दो और अब मैं और सब झेल नहीं पाऊँगा। जैसे तैसे फिर दूसरे वाले जो मोनू था उसको भी होश आ गया। अब सोनू मोनू दोनों एक दूसरे को, अब इन्हीं को पता था इनके साथ क्या हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि हमने इतना लाइटली चीज़ों को लेके इतना मजाक बनाया, हमारे साथ सब कुछ ऐसा हुआ। और ये तो झूठ नहीं था क्योंकि वो तो पहली बात कुछ मानते नहीं थे और उनके साथ सब कुछ हुआ तो उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा इस चीज़ का। अब जो गांव वाले थे जो भी आए हुए थे वहाँ पर, इन लोगों ने बताया कि ये कहाँ रहते हैं, इनकी मतलब ये यहाँ ऐसे ऐसे गए हुए थे और इनके साथ ये सब जो भी चीज़ें हुई वो हुई। तो फिर गांव वालों ने इन दोनों को मतलब मदद करके इनके घर तक पहुंचाया। फिर उन्होंने घर पे अपनी सारी कहानियां बताई और घर वालों से माफ़ी मांगी कि हम लोग जो आवारागर्दी करते थे वो अब नहीं करेंगे और हमने मतलब हमें सबक जो मिलना था उससे ज़्यादा ही मिल गया है, तो हम अब आगे से ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। और लोगों ने भी मतलब उसके बाद में इनको भी वो बताया, कहानी सुनाई कि भाई जो ये अघोरी या कोई भी ऐसे जो बाबा जो ये आत्माओं की साधना या जो मतलब इस टाइप के तंत्र मंत्र का वो करते हैं तो उनके पास कई सारी शक्तियाँ होती हैं। और वो मानना ना मानना वो अलग चीज़ है, लेकिन अब जो चैलेंज तो किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए ना, जो चीज़ ऐसे चल रही है उसको चलने देना चाहिए। और अगर मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यार ये सब बातें दोनों को समझ में आ गई थी और उस दिन के बाद से वो अपनी जैसे उनके घर वाले चाहते थे वैसी ज़िंदगी जीने लग गए।